षड्यंत्र है, दुखद है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। सब व्यवस्था पूर्ण तरीके से है और कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है। बहुत अच्छे से व्यवस्था की हुई है। दो दिन पहले जो घटना हुई उसको लेकर कई सवाल हैं कि क्या ये घटना किसी चूक से हुई है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि दरअसल ये कोई साजिश हो सकती है। इससे पहले ये प्रश्न भी आया था कि क्या कोई अफवाह फैलाई गई है, तो क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है, क्योंकि संत समाज मुखर होकर इस बात को कह रहा है कि लोगों को ये सनातनी आयोजन, ये सनातनी पर्व पसंद नहीं आ रहा है। इस खबर पर अब हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर ने कहा क्या है, क्योंकि उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि पूरी जो घटना हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी की साजिश है और साजिशन ही बाकायदा ये घटना अंजाम दी गई है। चलिए क्या उन्होंने कहा है पहले आपको डिटेल आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर को ऐसा लगता है कि ये साजिश है। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं समझिए। दरअसल हादसे के बाद योगी ने अफवाह इसे बताया था और इसके बाद महाकुंभ में हादसे पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान आ गया है। उन्होंने बोला है कि ये बड़ी साजिश है, ये बड़ी घटना जो हुई है साजिशन हुई है, इसका अंदेशा वो जाहिर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये साजिश दुखद, हृदय विदारक और अकल्पनीय है। दुख उन्हें भी पहुंचा है, छोटी छोटी घटनाओं को तूल दिया जा रहा है, उसको बड़ा बनाकर दिखाने की कोशिश हो रही है। हिंदू धर्म की छवि बिगाड़ने का आरोप भी लगा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनवा रहे हैं आपको। प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहे। तो सुना आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। इस बीच आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ लगातार एक एक चीज की निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि लोग जब प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ वहां भी पहुंच रही है, वहां भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे एरियल मॉनिटरिंग यहाँ योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे। तस्वीर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थाओं में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई खामी ना हो, इस पर पैनी निगाहें खुद मुख्यमंत्री की है। और यही वजह है कि एक एक चीज पर वो बाकायदा सर्वेक्षण कर यहाँ पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों का जो हुजूम है, जब वो प्रयागराज पहुंच रहा है तो वो अयोध्या भी जा रहा है, वो काशी विश्वनाथ दर्शन करने भी जा रहा है और यहाँ तक कि मिर्जापुर में, विंध्याचल में भी रिकॉर्ड टूट गए हैं यहाँ पर दर्शन करने के दौरान। और इस बीच आपको बताया कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था, ये शक जाहिर किया था कि ऐसा हो सकता है कि कोई अफवाह थी जिसके चलते ये घटना पेश आई। उन्होंने तब क्या कहा था जिस दिन भगदड़ मची थी, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद योगी ने अफवाह का अंदेशा जाहिर किया था। उन्होंने ये जानकारी दी थी कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं, लोगों से अपील की थी कि कोई अफवाह ना फैलाएं, ध्यान ना दें अफवाहों पर। और ये भी कहा था कि अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, किसी भी तरह की अफवाह से बचें। जनता से उन्होंने अपील की थी। जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, जहां आयोग आज पहुंचा भी था, सदस्य पहुंचे थे जांच करने के लिए। पुलिस को भी हादसे की जांच करने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि मुख्य सचिव डीजीपी ने पहुंचकर घटना की समीक्षा भी की थी। यानी कुल मिलाकर जोर इस पर है कि कहीं कोई गलती ना हो। लेकिन क्या वाकई किसी ने इस सनातनी पर्व में खलल डालने की कोशिश की है, अड़चन पैदा करने की कोशिश की है? रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में उमड़ा जनसैलाब, साजिश का कौन सूत्रधार? महाकुंभ में सनातनियों को गर्व, विरोधियों को भारी दर्द। महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार, संतों ने किया विरोधियों पर प्रहार। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। तमाम साधु संत हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का षड्यंत्र बता रहे हैं। हादसे को लेकर विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। निर्विघ्न रूप से यह जो पूरा हो रहा है, यह सपा के गुंडों को पच नहीं रहा है। अखिलेश यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के गुंडे पूर्ण महाकुंभ में घुस करके अफवाह फैला रहे हैं। हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। इसलिए
इस पूर्ण महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि आप जो है पुलिस प्रशासन को और अधिक जो है छूट दें कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत करते हुए कोई पकड़ा जा रहा है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आदरणीय योगी जी हमेशा इन बातों में विश्वास करते हैं, वो अफवाहों में विश्वास नहीं करते हैं, ना ही लोगों को करना चाहिए। सांच को आंच नहीं है। साजिशकर्ताओं के खिलाफ जहां संतों ने मोर्चा संभाला है, वहीं सीएम योगी ने भी एक एक अपडेट पर निगाह रखी है। आगे कोई भी विरोधी अपनी साजिश में कामयाब ना हो पाए, इसके लिए अफवाहों पर चौतरफा नजर रखी हुई है। नया सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है, लगातार मीटिंग से अपडेट ले रहे हैं। 2019 कुंभ वाले अधिकारियों को तैनात किया गया है। भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पूरा फोकस अब अगले अमृत स्नान पर है। लेकिन सवाल है कि आखिर महाकुंभ महापर्व में जुट रहे करोड़ों सनातनियों से किसको दिक्कत है? क्यों अफवाह फैलाकर सनातनी माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? कौन महाकुंभ के जरिए सनातन को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलहाल सवाल कई है और न्यायिक जांच आयोग की टीम इसकी जांच करके सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि अभी और स्नान आने वाले हैं और ऐसे में तैयारी ये देख रहे हैं आप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझिए कि विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं और यहाँ पर छात्र छात्रा खुद व्यवस्था कर रहे हैं। रात भर यहाँ पर भंडारा कैसे चल रहा है ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रात भर छात्र छात्राओं ने व्यवस्था की, भंडारा चलाया और पूरे महाकुंभ की छटा ऐसी ही दिखाई दे रही है इस वक्त। अगर हम देखें, हमने वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो आस्थावान पहुंच रहे हैं, उनसे बात भी की। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। सब व्यवस्था पूर्ण तरीके से है और कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है। योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छा वेल प्लान्ड मेला रखा है। बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं और जितना जो बोला जा रहा है ना वो सब ऐसे ही है। बढ़िया व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जैसी व्यवस्था होनी चाहिए पूरी तरह से व्यवस्था है, बढ़िया है, सब कुछ है। फुल व्यवस्था है योगी जी की, सब योगी जी की देन है। योगी जी की जो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी व्यवस्था की है। बड़ी खुशी हो रही है यहाँ के आके, हर सुविधा है, बहुत उत्साह है हर आदमी में, व्यवस्था बहुत अच्छी है। लगे हमने बहुत खुश हुए यहाँ आके, बहुत मन को सुकून मिला है। नाहकुंभ में और यहाँ डुबकी लगाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार बहुत अच्छे से व्यवस्था की हुई है। योगी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी जी तो भारत को फिधार दिया है। तो देखिए, लोग तो फिलहाल खुश नजर आ रहे हैं और क्योंकि अब बसंत पंचमी का स्नान है।